हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण कथन। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे स्किनर की बात हो, चाहे जीन पियाजे की बात हो, चाहे कोलबर्ग की बात हो, चाहे वुडवर्थ की बात हो। यानी तमाम मनोवैज्ञानिकों के कथन अक्सर पूछे जाते हैं, यानी शैशवावस्था से संबंधित हो, बाल अवस्था से संबंधित हो या किशोरावस्था से। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। लेकिन आपको बता दें मित्रों कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर फ्री PDF फाइल दी जाती है, यानी निःशुल्क सेवाएं हैं। आप ज़रूर जुड़ें टेलीग्राम से और वहां से अपना निःशुल्क PDF फाइल प्राप्त कर लें, यानी नोट प्राप्त कर लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला देखिए दोस्तों, सबसे पहला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। ये किसने कहा? तो BN झा ने कहा। जी हाँ, किसने कहा? BN झा ने कहा। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने वाले प्रभाव हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता हेतु अनिवार्य है। ये कथन किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा। किसने कहा भैया? वुडवर्थ ने कहा। जी हाँ, याद रखना है आपको। यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा रॉस ने कहा है। और यहाँ है वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। अगर ये पूछे तो वुडवर्थ आप याद रखिएगा। तीसरा है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। ये किसने कहा? तो स्ट्रैंग ने कहा। किसने? स्ट्रैंग ने। हाँ भैया, स्ट्रैंग ने। अगला है कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है, यानी काल्पनिक होता है, यानी कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु होता है। अगर ऐसा है तो ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है, यानी सिगमंड फ्रायड ने। और ये मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के भी जन्मदाता हैं। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। अगला मनोविज्ञान शिक्षा का आधारशिला है। जी हाँ, आज के समय में मनोविज्ञान शिक्षा का आधारशिला है, क्योंकि यह बाल केंद्रित शिक्षा है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारशिला है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। हाँ भैया, स्किनर ने कहा। कौन स्किनर है? वही क्रिया प्रसूत सिद्धांत वाले। अच्छा, ये है। चलिए 6वां है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कोल व ब्रुस ने। जी हाँ, अनोखा काल। तो कोल और ब्रुस आप याद रखिएगा। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? धनात्मक विज्ञान है। ये किसने कहा? तो वाटसन ने कहा। किसने? वाटसन ने। कौन वाटसन? अरे वही जो खरगोश और अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और क्या कहा था कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वह बना दूंगा। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 8वां है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जी हाँ, किसका विज्ञान है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा? तो ये स्किनर ने कहा। हाँ, फिर अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। देखिए, धनात्मक सकारात्मक दोनों किसने कहा? वाटसन ने कहा। अगला है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा? किलपैट्रिक ने। ये किलपैट्रिक कौन है भैया? ये तो जॉन डीवी के शिष्य हैं। जी हाँ, कौन है? जॉन डीवी के शिष्य हैं, आपको याद रखना है। जी हाँ, तो अन्य जुड़ी जानकारी भी याद करते रहिए। चलिए अगला है प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। किसने कहा? तो ये क्रैचफील्ड महोदय ने कहा है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। चलिए 12 नंबर है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। ये कथन किसका है? तो ये है गेट्स एवं अन्य का। किसका है? गेट्स एवं अन्य का। चलिए देखिए, फिर वाटसन का कथन आ गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। तो ये भी वाटसन ने कहा। तो याद रखिएगा कि मनोविज्ञान, देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान एवं
मनोविज्ञान, व्यवहार का, निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान, यानी ये तीनों अगर आए तो आपको वाटसन भैया को याद रखना है। चलिए अगला है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। किसका व्यवहार है? मानव व्यवहार का, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? तो ये वुडवर्थ, आप याद रखिएगा कि वुडवर्थ महोदय ने कहा है। चलिए अगला है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ, ठीक, तो यथार्थ किसने कहा? तो मैडुगल ने। मैडुगल वही हैं जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितने मूल प्रवृत्तियां? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, वही मैडुगल हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कथन है। किसका कथन है? तो जीन पियाजे। जी हाँ, जीन पियाजे से संबंधित यदि कोई अन्य प्रश्न आ जाए, उसमें नैतिकता की बातें हों, तो आंख मूंद कर जीन पियाजे ऑप्शन चुन लीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आइडिया है तो इतना जानिए कि नैतिकता की जहाँ बात आए वहाँ जीन पियाजे आ जाएंगे। 99% आंसर सही होगा। मित्रों, एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कितना पसंद आ रहा है। चलिए अगला है संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। ये भी किसने कहा? तो जीन पियाजे, याद रखिएगा। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है। किसने कहा? वाइगोत्स्की। ये इनका भी, अगर जहाँ सामाजिकता की बात आए वहाँ आप वाइगोत्स्की को चुन लीजिएगा। चलिए बहुत ही मस्त कह लीजिए कथन, यानी किशोरावस्था बड़े ही तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। इनका कथन कई बार आया है, स्टेट लेवल की टीटी हो या केंद्र की हो यानी सीटेट, तो इनका कथन अक्सर पूछा जाता है, ये वाला, यानी किशोरावस्था बड़े ही तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए किशोरावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। किसने कहा? कोलोस्निक ने कहा। यानी किशोर यही समझते हैं कि वो जो घर में बूढ़ा है ये सबसे बड़ा रुकावट है, यानी वो डांटेंगे, बोलेंगे, वही किशोरावस्था का जो बालक होगा वो बर्दाश्त नहीं करता है ना। अक्सर झूठ बोलता अपने दादाजी से। तो जो घर में प्रौढ़ लोग हैं उनको अपने रास्ते का बांधा समझते हैं। कौन? किशोर समझते हैं। तो याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप देख सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।